बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब महिलाएं, सब ब्रज की स्त्रियां मिलकर यशोदा जी के पास आई हैं और कह रही हैं, महाराज किसी कवि ने लिखा है, आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत पूजा से ग्वाला। आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और पूजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। और नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। कृष्ण लाल की जय। लड़ुआ से गोल मटोल वो सावरिया सरकार ने जन्म लिया है महाराज। और खूब बधाइयां बज रही हैं महाराज। जब देखो, जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो महाराज हमको इच्छा नहीं करनी पड़ती किसी चीज की, वो स्वतः ही समय आ जाता है और सब अनुकूल हो जाता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाता है। सारा पंचांग जो होता है सब अनुकूल हो जाता है। और किस माध्यम से भगवान को वो खुशियां प्रदान करनी है, किस माध्यम से भगवान को आना है, ये सब वो खुद बना लेते हैं। रहीमदास जी ने लिखा है महाराज, रहीमदास जी कहते हैं, देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। अगर भगवान को सुख देना चाहे ना, तो कोई कितना भी टालने का प्रयास करे वो टलता नहीं है, वो सुख आ ही जाता है। देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत है खुद हाथ पसारे। केवल आपको हाथ पसारना पड़ेगा। देवे छप्पर फार, नहीं इनसा कोई दानी है। ऐसे ठाकुर जी खूब देते हैं। और महाराज जब भगवान देते हैं तो देव हंसे अपनी करनी, विधि के पर पंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के द्वार, बेटा भयो वसुदेव के घर। और नौबत बाजत नंद के द्वारे। महाराज भगवान खुद वासुदेव जी को प्रेरणा करके और नंद के द्वारे आए हैं। खूब आज देखिए, नंद बाबा ने सबको दान देकर संतुष्ट किया है। और जब सब कुछ लुटा दिया सब, तो महाराज अन्य धन सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सबके भंडार खोल दिए महाराज। जिसको जितना चाहिए ले लो खूब। तो महाराज वहाँ मानो सब लोग लूटने के लिए तैयार हैं। सबको लग रहा महाराज हम ये ले जाएं, किसी को लगा हाँ पहले एक काम करते हैं, अन्न की कमी है घर में, हाँ संग्रह कर लेते हैं, ले चलते हैं। तो कोई अन्न महाराज अन्न की बोरियां भरता है, इतने में दूसरा आके बताता है, अरे क्या कर रहे हो? तो महाराज अन्न की बोरियां भर रहे हैं, नंद बाबा क्यों छोड़ा रहे हो? अरे तुम अन्न की बोरियां भर रहे हो या गेहूं को क्या करोगे? आगे जाओ, आगे का है, आगे भैया आगे जो है चांदी बट रही, चांदी खूब चांदी है। तो महाराज वो गेहूं निकाल के वो अन्य सब वहीं पर पटक देता है, पूरा खाली करके ले जाता है महाराज चांदी बटोरने के लिए। महाराज वो चांदी जैसी भरता है, इतने भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया चांदी भर रहे हैं, चांदी लूट रहे हैं। क्यों भैया? तो का नंद जी के ना छोरा हुआ है और नंद जी ने खूब चांदी दान कर रहे हैं। अरे भैया तुम चांदी बटोरने में लगे हो, उत्ते जाके देखो सोनो बटोर रहे लोग। और महाराज वो चांदी की बोरी भी वहीं खाली कर देता है, घर खाली करके महाराज सोने की बोरी भरने के लिए तैयार है।
महाराज वहां पर भी कोई कहता है तुम सोना भर रहे हो, वहां हीरे जवाहरात लुट रहे हैं। महाराज सोना खाली करके फिर हीरे जवाहरात भरता है, बाद में महाराज हार मान लेता है। कहाँ हम इस धन बटोरने में लगे हैं, देखो कहाँ वहां बधाइयां गाई जा रही हैं, सब लोग महाराज एक दूसरे को वो माखन के लोटा मार रहे हैं महाराज। और खूब आज तो महाराज नंद महल में कीच मची महाराज, दूध दही खूब लुट रहे हुए। और सर्वसदान दीन सबका जही पावा राखा नहीं ताहू, सबको सर्वसदान दीन सबका नंद बाबा ने सबको दान दिया है, लेकिन जिन पावा राखा नहीं ताहू महाराज अन्य भी नहीं रखा। ऐसे दशरथ जी के यहाँ जब राम जी हुए महाराज तो उन्होंने भी जो भी सबको दान परिपुष्ट किया, सबको संतुष्ट किया दान दे देकर। और नंद बाबा ने भी सबको संतुष्ट किया, लेकिन महाराज सब ब्रजवासी अब धन की ओर दृष्टि नहीं है महाराज। अब तो महाराज सब उस धन को छोड़कर परम धन के पास उस परम धन की लूट में लगे हैं। कृष्ण जन्म की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। बोले नंदन भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज यहाँ पर सब दान पा रहे हैं और नंद बाबा सबको दान दे रहे हैं, खूब बधाइयाँ होती हैं। और महाराज इसी बीच में नंद बाबा देखते हैं कि सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो नंद बाबा पता लगाते हैं रोहिणी जी हैं कहाँ। महाराज रोहिणी जी के पास नंद बाबा जाते हैं। देखिए रोहिणी जी एक धर्म होता है, तो उसे तो भर्तृका धर्म, अर्थात जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, उससे दूर हो, तो उसको कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। उस पत्नी धर्म का पालन रोहिणी जी कर रही हैं, उस प्रोषित भर्तृका धर्म का पालन कर रही हैं, और वो वहां पर नहीं आता। नंद बाबा पूछते हैं, देखिए महाराज जब माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, जब उनके पति घर में ना हो तो उनको 5 कार्य नहीं करने चाहिए जो शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। क्रीडां शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम हास्यं परग्रहे सत्तां त्यजेत प्रोषित भर्तृका। महाराज क्रीड़ा अर्थात कोई खेल इत्यादि अपनी सखियों के साथ किसी प्रकार के खेल कूद इत्यादि को नहीं करना चाहिए, और शरीर को सुसज्जित सजाना नहीं चाहिए। माताएं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, पति घर में ना हो तो अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, और समाज में होने वाले उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर सारा समाज जुड़ता हो, सब आते हों, ऐसे बड़े बड़े उत्सवों में बिना पति के अकेले नहीं जाना चाहिए। और महाराज हाथ से परिहास भी नहीं करना चाहिए, अधिक परिग्रह दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के 5 नियम जो बताए गए हैं वो माताओं को नहीं करना चाहिए। वो केवल श्रृंगार करें, आभूषण धारण करें तो केवल अपने पतिदेव के लिए ही, उनकी अनुपस्थिति में ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। इसी धर्म का पालन रोहिणी जी कर रही हैं। और महाराज रोहिणी जी के पास जब नंद बाबा जाते हैं और उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, तब रोहिणी जी फिर उनकी बात का स्मरण करके कई प्रकार से नंद बाबा ने उनको समझाया है। और
रोहिणी जी फिर आई हैं और फिर यशोदा जी बड़ी प्रसन्न है, रोहिणी जी भी खूब प्रसन्न है। और महाराज आगे भगवान का जन्म उत्सव होता है। खूब उत्सव होने के पश्चात सब खूब आनंद ले रहे हैं और पता नहीं चलता महाराज, काफी समय व्यतीत हो जाता है, काफी समय निकल गया है उत्सव करते करते। छठे दिन महाराज, छठी पूजन का दिन, और छठवें दिन भगवान के जन्म की सूचना जैसे ही कंस को प्राप्त हुई तो महाराज कंस को ये पता लगा कि नंद के यहाँ खूब उत्सव हो रहा है नंद महल में। तब कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम गृजौकसा पुरग्राम गृजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है, ऐसी पूतना कंस की प्रेरणा से महाराज वहां पर पूतना आ जाता है और महाराज रास्ते में बालकों को मारते हुए आ रही है महाराज पूतना। और जैसे इसको पता लगता है कि यहाँ के राजा नंद राय जी के यहाँ पुत्र हुआ है, और महाराज जब कंस को ये सूचना मिली तो उसने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की। मंत्री महाराज कहते हैं, महाराज मंत्री अगर उल्टी सलाह देने वाले हो जाए तो राज्य को नष्ट होने में समय नहीं लगता। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राजधर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। महाराज सचिव अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, यदि ये तीन भय के कारण या किसी लालच के कारण प्रिय बोलने लग जाएं और राजा के हित की बात ना करके अभी तो अच्छी लगने वाली बातें उल्टी सलाह देने लग जाए तो फिर महाराज राज्य को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अभिमानी कंस उनसे सलाह मांगता है और वो कहते हैं, महाराज क्या बात है, आप बड़े विचलित हैं। तब कंस कहता है, कहीं से सूचना प्राप्त हुई है कि नंद के यहाँ पे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज तो नंद के यहाँ पुत्र हुआ तो उससे क्या भय, अच्छा है। तो कंस कहता है कि हो ना हो, मुझे ये मन में लग रहा है कि वो पुत्र देवी का 8वां पुत्र वही है। और महाराज वो मंत्री भी कहते हैं, तो फिर इसमें देरी क्या है महाराज, वो तो 6 दिन पहले ही हुआ है। ऐसा करते हैं आज से 10-12 दिन तक के बालकों को, और महाराज उसके बाद 15 दिन तक के बालकों को आदेश दे देते हैं मरवाने का। कंस ने कहा, सलाह तो ठीक है, अभी जो 8-15 दिन के बालक होते हैं उनके यहाँ तो महाराज उत्सव होता है और संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के बीच में सब धूमधाम मची होगी, उस भीड़ में कौन प्रवेश कर पाएगा? किसी पुरुष का प्रवेश उस सूतिका ग्रह में, उस वहां पर महाराज प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। फिर क्या किया जाए? कंस को याद आती है अपनी मुंह बोली बहन पूतना की। महाराज पूतना कंस की मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन जी कैसी होती है? तो कहा महाराज कंस ने, एक बार की बात है जब कंस विश्व विजय पे निकला था सबको जीतने के लिए, सब राज्यों को, तो महाराज एक स्थान पर ये पहुंचता है जहां पर पूतना का राज्य है। ये पूतना महाराज बहुत बलशाली, बहुत बलिष्ठ, विशाल शरीर वाली है। कंस
जाकर और इससे कहता है तुम अपना राज्य खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। पूतना बड़े क्रोध में आकर कहती है तू कौन होता है मुझे हटाने वाला, तू हट। इस तरह से महाराज काफी देर तक उनमें बहस होती है। फिर कंस कहता है ऐसे नहीं मानेंगे, तो कंस कहता है अब तुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। और महाराज पूतना और कंस का खूब युद्ध होता है। महाराज जिस कंस ने तृणावर्त, बकासुर, अघासुर इन सब को विजय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इन सबको अपना मित्र बना लिया। आज पूतना से जब उसका युद्ध हुआ है तो महाराज 7 रात्रि और 7 दिन तक युद्ध चला है, लेकिन ना पूतना हारी है और ना कंस जीता है। और कंस भी महाराज बलशाली है, कंस को अब पसीना आ गया महाराज पूतना को हराने में। पूतना ने हार नहीं मानी बिल्कुल। फिर कंस को ये लगता है कहीं ये हमको ही उठा के पटकना दे तो हमारा राम नाम सत्य हो जाए। इस भय से कंस कहता है देखो तुम भी खूब बलशाली हो और ऐसा है कि लड़ते लड़ते क्या होगा, ऐसा करो तुम स्त्री हो और मैं स्त्रियों को मारता नहीं। महाराज हार मान गया तभी बात कह रहा है, खल है वो जो देवी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा वो पूतना को छोड़ देगा। तो महाराज वो कंस कह रहा है देखो तुम स्त्री हो और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, ऐसा करो आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। और महाराज पूतना ने भी सहमति दे दी, ठीक है। और इस प्रकार से कंस ने पूतना को अपनी बहन बनाया है। कहा भैया अब जब भी कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो बिल्कुल याद कीजिएगा। कंस ने कहा बिल्कुल याद करेंगे। आज कंस को अपनी मुंह बोली बहन पूतना की याद आती है। और महाराज कंस पूतना को याद करता है, पूतना प्रकट होती है, कहती भैया आज्ञा दो करना क्या है। कंस कहता है आज से 15 दिन के बालकों को इस ब्रजमंडल के किसी भी बालक को बचना नहीं चाहिए, सब बालकों को मार दो। पूतना जाती है सबसे पहले ही महाराज नंद जी के महल में पहुंची है। और महाराज इसका स्वरूप ऐसा है महाराज इतना सुंदर रूप बनाया है इसने कि इसको देखकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि मानो लक्ष्मी जी ही भगवान नारायण के रूप में उन कन्हैया से मिलने के लिए आई हैं। इतना सुंदर रूप बनाकर और नंद महल में सब उत्सव चल रहा है, सब हंसी खुशी खूब बधाइयाँ ले रहे हैं। और यशोदा जी बैठी हुई हैं, सब लोग आकर उनको भेंट दे रहे हैं। यहाँ पर अंदर भगवान कन्हैया बाल रूप में एक पलने में लिटा दिया है और वो उस पलने में खेल रहे हैं। पूतना जाती है एक सज धज के महाराज इतना घूंघटा निकाले मुंह ना दिखे। और महाराज थोड़ा थोड़ा उसका मुंह दिख रहा है, सब देखते इतनी सुंदर, तो महाराज कोई उसको रोकता नहीं है। देखो और मानो किसी ने रोका भी तो वो कह देती है कि मौसेरी बहन हूँ, यशोदा जी की मैं मौसेरी बहन हूँ। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मौसेरी है मौसेरी। और महाराज अंदर जाती है, यशोदा जी भी देख के रह जाती हैं। फिर पूछती हैं अगर इससे पूछेंगे तो ये क्या सोचेगी, अगर कोई संबंधी निकली तो ये क्या सोचेंगे, हमको पहचानती नहीं है। तो वो मुस्कुरा के और आगे बढ़ जाती है। यशोदा जी कहती है हाँ जाओ अंदर। और महाराज पास प्राप्त कर लिया, अब तो अंदर जाने का। यशोदा जी ने मुस्कुरा दिया। यशोदा जी ने के मन में यही आया कि कहीं ये बुरा ना मान जाए कि ये पहचानती है हमको, तो कुछ कह नहीं पाती। रोहिणी जी कह रही होंगी कोई रिश्तेदार यशोदा जी की होंगी या फिर कोई ब्रजवासी के घर आई होंगी। और महाराज पूतना अंदर जाती है और जैसे देखती है कि बालक कहाँ है, उस सूती का ग्रह में जहाँ पर सबका जाना वर्जित है, वो महिला के रूप में वो पूतना बड़ी सुंदर वेश बना के उन्हें कन्हैया को उठा लेती है और उठाकर महाराज बाहर आती है और खिलाने लगती है। महाराज उनको खिला, सब कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं कन्हैया खिला रही है। तो खिलाते खिलाते महाराज देहरी से बाहर हो गई। उस नंद महल के बाहर जाकर उसने उस लल्ला को अपने स्तनों में महाराज विष लगा कर आई थी।
और महाराज कन्हैया को स्तनपान कराने लग गई और धीरे 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 महाराज अपना विकराल रूप प्रकट किया है। नंद महल के बाहर जाकर सब ब्रजवासी देखते हैं एक विशालकाय राक्षसी के रूप में पूतना उन कन्हैया उन नन्हे से 6 दिन के बालक उन कन्हैया को लेकर पूतना महाराज विषपान करा रही है। भगवान ने देखा कि मामा जी ने खिलौना भेज दिया है। सब यशोदा जी को भेंट दे रहे थे, अब भांजे को कुछ मिल नहीं रहा था, तो मामा ने वहां से गुड़िया भेजी और उस गुड़िया के रूप में पूतना के साथ खूब पहले तो खेलते हैं भगवान और फिर उसका विषपान करते हैं, उसका दूधपान करते हैं। जो स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके उसके दूध का पान करते हैं। दूध का पान करते करते पहले तो वो संतुष्टि से दुग्ध का पान कराते, धीरे धीरे उसके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है महाराज। भगवान उसके स्तन का पान करते करते और महाराज उसके प्राण ही पी रहे हैं। अब वो कहती मुंच मुंच मुझे छोड़ दे, और अब तो महाराज कन्हैया को अपनी छाती से हटाना चाहती है, पूरा जोर लगा लिया किंतु कन्हैया हटते नहीं। तब महाराज सा मुंच मुंचावालिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विप्रत्य नेत्रे चरणौ भुजो तस्या स्वनेनाति गंभीर हास। और महाराज गंभीर आवाज करती हुई और जब उसने कहा छोड़ छोड़ मुझे, और कन्हैया कहते हैं मानो कि मौसी जी एक तो हम पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और अब पकड़ा है तो मानो अब नहीं छोड़ेंगे, और धीरे धीरे करके उसके प्राणों का ही अंत कर देते हैं। और पूतना बड़ा विशाल शरीर है महाराज, और पूतना जब प्राणांत हो जाता है तो जमीन पर एकदम बहुत कहते हैं महाराज उसका जो शरीर है वो 6 योजन लंबा है। वो शरीर उस ब्रजमंडल में गिरता है और भगवान उसकी छाती पर खेलते हुए जब गोपों को वालों को पता चलता है, इस समय पता है नंद जी वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा आए थे, और जब उनको ये सूचना मिलती है तो वो आए हैं तो उस पूतना की उस महान राक्षसी के शरीर को सब महाराज इसमें भगवान ने नेत्रबंद किए। पूतना का उद्धार करने के लिए भगवान ने नेत्रबंद किए। इसके कई भाव हैं महाराज। मानो भगवान ने नेत्रबंद किए हैं कि ये राक्षसी, एक तो महाराज मेरा 6वां दिन है, अभी 6 दिन का हुआ और ये राक्षसी आ गई और मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ, बड़ी बेकार इसका मुंह है, इसलिए भगवान ने नेत्रबंद कर दिया। यहाँ पर भगवान सोचते हैं कि 6ठे दिन और मैं स्त्री की हत्या कर, मुझे राक्षसों का उद्धार करने के लिए तो आया हूँ, किंतु सबसे पहले स्त्री, इसलिए भी भगवान ने स्त्री सोचकर मन में विचार कर रहे हैं कि इसको मारना ही नहीं। महाराज भगवान विचार करते हैं मानो कि नेत्रबंद किए हैं कि ये जो आई तो है ये पूतना राक्षसी, किंतु ये कार्य तो माँ जैसा कर रही है, दूध पिला रही है जैसे मैया दूध पिलाती है, तो क्या इसको कौन सी गति प्रदान करे, माँ की गति कहाँ भेजना है इसको, मानो अंदर ही सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या फिर महाराज छोटा बालक के रूप में है भगवान और भगवान डर रहे हैं उसका भयानक रूप देख के, तो छोटे बच्चे जैसे आप बंद कर लेते हैं जैसे भगवान ने नेत्रबंद कर दिए हैं। कई भाव है महाराज। आगे उसका उद्धार किया है नंद बाबा ने, उस पूतना महान राक्षसी को हथियारों के द्वारा, कोई कुल्हाड़, कोई फरसा, कोई तलवार इत्यादि से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके महाराज कई चिताएं लगाई हैं और उन चिताओं में उस राक्षसी को जलाया है। और महाराज
जब वो जलती है तो उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकलती है। सबको लगता है अब तो सारे ब्रजमंडल में महाराज बीमारियां फैलेंगी, इतना महान राक्षसी का शरीर, ऐसा विषैला शरीर। लेकिन जब वो जलती है तो उसके शरीर में सुगंध आती है। शरीर में सुगंध क्यों? भगवान ने उसके सारे दुर्गुण, उस विष का, सभी प्रकार की वासनाओं का पान कर लिया है और अब वो भगवान का स्पर्श पाकर उसका शरीर सुगंधित हो गया है और उसमें उसके शरीर में बहुत सुगंध आती है। और भगवान ने देखो, जैसे कि पहले बताया, भगवान की जब दयालुता का वर्णन आया है तो उसमें कहा गया है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। उन ब्रजराज, उन कन्हैया जैसा दयालु कौन होगा जिसने छठे दिन आई उनको मारने की इच्छा से पूतना को उद्धार किया है और उद्धार करने के बाद धात्री उचिताम ततुन्यम, उसको गति अपनी माँ की गति दी है, धाय माँ की गति। जिसे धाय माँ किसी बच्चे को पालन करती है, इसी प्रकार से जो गति माता यशोदा जी को देने वाले हैं वो आज पूतना को दी है। आगे महाराज एक बार की घटना है जब पूतना का आगे सब ब्रजवासी बड़े मन में विचार करते हैं, ये कैसे विचित्र कार्य हो रहे हैं यहाँ, तो आपस में चर्चा करते हैं। और महाराज अंदर यशोदा जी कन्हैया को ले गई हैं और गैया मैया के पूंछ से घाड़ा लगाया है और सब भगवान के नाम लेकर उनके सब अंगों का रक्षण किया है। और महाराज एक कवच के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है जो इसका पाठ करते हैं और बच्चे इत्यादि छोटे छोटे बच्चों की नजर उतारते हैं तो महाराज या फिर उनको कभी किसी प्रकार की नजर नहीं लगती है, जादू टोने उनको प्रकार नहीं करते। आगे महाराज एक बार की घटना है, वहां पर महाराज नंदोत्सव चल रहा है। महाराज भगवान ने कि जन्म का नक्षत्र फिर लौटकर 1 महीने बाद आया है, भगवान महीने भर के हो गए। वो जन्म नक्षत्र आता है, उसी दिन भगवान संयोग से करवट भी बदलते हैं और जब भगवान करवट बदलते हैं तो सब खूब प्रसन्न होते हैं और फिर से महाराज खूब गीत गाते हैं और उनके जन्म नक्षत्र पर खूब बधाइयाँ चल रही हैं। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला के और देखती हैं कि उनको नींद आ गई है, नींद आ रही है तो वो एक सकट अर्थात एक बैलगाड़ी के नीचे पलना रखकर और उनको महाराज वहीं सुला देते। भगवान सो जाते। कुछ समय बाद भगवान को पुनः जब भूख सताती है तो भगवान रोने लगते हैं और जब वो रोते हैं तो यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा है। उत्सव के कारण किसी को महाराज ये किसी को भान नहीं है कि कन्हैया सकट उस बैलगाड़ी के नीचे है। तो कन्हैया खूब रोते हैं लेकिन मैया सुनती नहीं है, सुन नहीं पाती किसी कारण से। लेकिन कन्हैया फिर क्या करते हैं, कन्हैया अपने पैर से उस सकट की पाटी में जोर से पैर का प्रहार करते हैं और जब पैर का प्रहार किया है तो वो सकट उल्ट पलट के नीचे गिर जाता है। उसके ऊपर रखी दही, दूध इत्यादि की मटकियाँ फूट जाती हैं नीचे गिर के। एकदम से सब जो उत्सव का आनंद लेते हैं सब शांत हो जाते हैं और देखते हैं कि नन्हा सा बालक सकट के नीचे है और अचानक ये सकट कैसे उलट गया, सब पूछते हैं एक दूसरे से। तब कुछ बच्चे वहाँ पर देख रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि कन्हैया ने पैर मारा है, अपने पद का प्रहार किया, उसके कारण ये सकट गिर गया है। लेकिन बच्चों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। वहाँ पर महाराज गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि एक असुर था जो सकट के ऊपर बैठा था, उसको मारने के लिए भगवान ने पांव का प्रहार किया था। उसका नाम सकटासुर भी है। और महाराज ये जो है हिरण्याक्ष का पुत्र था महाराज, जो उत्कच्छ नाम था। गर्ग संहिता में कि वृंदावन खंड में ये वर्णन आता है। उत्कच्छ जो है ना सकटासुर के रूप में इस जन्म में आता है और महाराज कंस की प्रेरणा से कन्हैया को मारने के लिए आया।
इसको लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। महाराज आगे इस प्रकार की जब घटनाएं नंदराय जी जब देखते हैं, और महाराज एक बार की बात है, ब्रजमंडल में बहुत अधिक तूफान आता है। महाराज उस तूफान में सब ब्रजमंडल की सभी प्रकार का जो भी घड़े इत्यादि रखे हुए हैं सब गिर के महाराज फूट रहे हैं, दही की हांडियां नीचे गिर रही हैं, और वो नंद महल की ओर वो तूफान बढ़ रहा है। वो तूफान आता है और कन्हैया को महाराज उसमें एक दैत्य है, उसका नाम महाराज तृण आवर्त, अर्थात जो तृण के घेरा बना के, आवर्त अर्थात घेरा बना के जो चलता है घास फूस इत्यादि का, और महाराज वो कन्हैया को उठा लेता है अपने गोद में। और इस बार कन्हैया मानो हंस रहे हैं उसको देखकर, और कह रहे हैं इस बार मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है, और उस हेलीकॉप्टर को कन्हैया ड्राइव करते हैं, उसको उड़ाते हैं। महाराज वो तृणावर्त कन्हैया को मथुरा ले जाना चाहता है, कन्हैया को मथुरा ले जाने लगा। कन्हैया ने उसके माध्यम से उसके मन की जानी ये तो हमको मथुरा ले जा रहा है, गलत जगह अभी नहीं जाना है, अभी बहुत समय है मथुरा जाने में। तो कन्हैया वो सोचता है कि हम मथुरा की ओर जा रहे हैं, और कन्हैया सारे ब्रजमंडल में उसको गोल 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 घुमाते हैं। वो बाद में आके उसी स्थान पर देखता है कि मैं जहाँ था वहीं हूँ, और भगवान ने मानो उसके माध्यम से, उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से सारे ब्रजमंडल के दर्शन कर लिए। यहाँ पर कालिया मर्दन लीला संपन्न करनी है, यहाँ पर रास रचाना है, निधि वन में रास रचाना है, या ये अटल वन है, यहाँ पे हमको गेंद खेलना है, ये कैमार वन है, यहाँ तक गेंद फेंकनी है, ये कालीदय है। और महाराज सब स्थान भगवान ने देख ली उसके माध्यम से, और वहीं ले जाके एक चट्टान के ऊपर महाराज भगवान जोर से उसको उसके गले में महाराज प्यार करते हैं, और उसका गला दबाते हैं, और वो उसका प्राण निकलते। वो सोचता है ये नन्ना सा बालक है, इसके छोटे छोटे हाथ है, लेकिन ये सबको दिख रहा है कि नन्ना सा बालक है, किंतु उसको ऐसा लग रहा है मानो कोई लोहे की जंजीर उसको जकड़ रही हो, और महाराज उसका प्राणांत हो जाता है। बोले सकट भंजन भगवान की जय हो, दैत्य निकंदन भगवान की जय हो। ये महाराज चट्टान के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर भगवान खेलते हुए मिलते हैं। और महाराज ये जो है पूर्व जन्म का महाराज पांडु देश का राजा है सहस्त्राक्ष, ये दुर्वासा जी के शाप से निर्लज्जता के कारण उनके सामने ऐसी कुछ कामक क्रीड़ाएं कर रहा था, लज्जा नहीं आ रही थी उसको, उनके शाप से तृणावत नाम का दैत्य बना। आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। और महाराज आगे जब भगवान के नामकरण का अवसर आता है तो महाराज एक बार की बात है, जब गोकुल की ओर गर्ग जी महाराज जो कि यदुवंशियों के पुरोहित हैं, वो महाराज आते हैं नंदराय जी के महल में आते हैं। नंदराय जी खूब स्वागत करते हैं, पाद प्रक्षालन इत्यादि से जो ब्राह्मण का सत्कार होता है, और दक्षिणा द्रव्य भोजन प्रसादी सब करा के उनको संतुष्ट करते हैं। फिर वो बताते हैं महाराज हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है, और हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का नामकरण आप ही करें। गर्ग जी मना करते हैं। देखिए नंदराय जी हम आपके पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। नंदराय जी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा हम यादवों के पुरोहित हैं, और यदि उस कंस को पता लग गया कि गर्ग जी ने नामकरण संस्कार किया है तो महाराज वो फिर वो पुरोहिताई छीन लेगा हमसे, और महाराज कुछ भी कर सकता है, आदताई है वो। और कई प्रकार समझाते हैं। नंदराय जी कहते हैं देखिए किसी को भी खबर नहीं लगेगी, ज्यादा नहीं करना है कुछ भी, आप तो केवल स्वस्ति वाचन करके पंचोपचार षोडशोपचार छोटी सी पूजा करके नामकरण संस्कार कर दो। और पता है ऐसे स्थान में हम संस्कार को रखेंगे कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। और महाराज जब बार बार नंदराय जी कहते हैं तो
गर्ग जी जो है ज्योतिषाचार्य है महाराज, और ज्योतिष जो है वेदों का अंग है, और वेदों के अंग में महाराज ज्योतिष को चक्षु कहा है। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्यज्ञानमतेन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान वेद परावरम्। ये वेदों का नयन है। और उन ज्योतिषाचार्य गर्ग जी महाराज गौशाला में उस गोकुल गैयों के कुल जहाँ पर गैया रहती हैं उस गोकुल में, उस गोपुर में जाकर बढ़िया से गणेश पूजन इत्यादि सब करके और फिर ध्यान लगा के दोनों रानियां बैठी हुई है महाराज। यशोदा जी और रोहिणी जी बैठी अपने अपने पुत्रों को लेकर और देखती हैं ये कौन बाबा आया है, किससे नामकरण संस्कार करा रहे नंद राय जी। तो महाराज इनकी परीक्षा लेने के लिए वो माताएं अपने अपने पुत्रों को आपस में बदल देती हैं। रोहिणी जी कन्हैया को अपनी गोद में ले लेती हैं और यशोदा जी बलराम जी को अपनी गोद में ले लेती हैं और महाराज जब उन पुत्रों को आपस में बदल देती हैं तो गर्ग जी ध्यान रख के देखते हैं तो रोहिणी जी के पुत्र का जब वो ध्यान करते हैं तो एक सावरे सलोने से कन्हैया चतुर्भुजी नारायण के रूप में दिखाई देते हैं। और यशोदा जी की गोद की ओर जब नेत्र करके और आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं तो सहस्त्र फणी नाग के रूप में वो शेष नाग भगवान का, उन संकर्षण भगवान का दर्शन करते हैं। गर्ग जी चकरा जाते हैं, बार बार आंखें बंद करके बार बार ध्यान लगाते हैं। मैया बड़े ध्यान से देख रही हैं और फिर गर्ग जी भी बड़े अब समझ गए हैं मैया परीक्षा ले रही हैं। अरे मैया, ये मैया कभी कभी ज्यादा ही परीक्षा ले लेती है। महाराज गर्ग जी ने ध्यान रख के फिर इनका नाम संस्कार शुरू किया है। गर्ग जी कहते हैं आसन वर्णा स्त्रियो या हस्य गणो तनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। महाराज रंगों के नाम बताए रहे हैं। गर्ग जी कहते हैं श्वेत, रक्त, पीत, जब वो कहते हैं ये किसी जन्म में पीले रंग का था पीत, और फिर महाराज किसी जन्म में ये लाल वर्ण के हुए और किसी जन्म में ये श्वेत वर्ण के हुए। महाराज जब बताते हैं तो नंदराज जी कहते क्या कर रहे हो गर्ग जी आप, महाराज क्या बोल रहे हो आप, रंगों के नाम बता रहे हो, आपको लाला का नाम रखना है। तो महाराज फिर गर्ग जी कहते हैं ये पूर्व जन्म की घटनाएं हैं, इनने कई अवतार लिए हैं। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, अभी जो वाराह कल्प चल रहा है इसमें भगवान ने श्वेत वाराह के रूप में अवतार लिया था, इसलिए वो कह रहे हैं श्वेत रंग था इनका किसी जन्म में लाल रंग के हुए हैं। परशुराम जी का रक्त वर्ण था। तो इस तरह से गर्ग जी कई प्रकार से बताते हैं। नंदराय जी फिर बालक का नाम पूछते हैं, मानो वो नाम सारे गर्ग जी के समक्ष आकर अब गर्ग जी को की ओर देख रहे हैं कि किसको चुनते हैं। भगवान के सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इसी प्रकार से भगवान के कई नाम है, वो सारे नाम आसपास मंडरा रहे हैं। महाराज किसको रखेंगे गर्ग जी। तब गर्ग जी ने उन भगवान का नाम कृष्ण, इस बार ये सांवरे रंग के आए हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और वसुदेव नाम भी बताया किसी का, ये वसुदेव के घर में भी जन्म ले चुके हैं पहले, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। अन्य अन्य नाम बताए हैं और कहते हैं ये सब नाम जो है ना जो रोहिणी की गोद में है उनके हैं। तो रोहिणी समझ जाती हैं अरे बाबा तो बड़े विद्वान हैं, ये तो सब जानते हैं। और फिर बाद में कहते जो यशोदा की गोद में है वो जो रोहिणी जी के पुत्र हैं उनका नाम ये बल में अधिक होंगे और इनका नाम राम है। जब राम अकेला नाम रखते हैं और बल में अधिकता देखते हैं तो इनका नाम बलराम होता है। बोले कृष्ण बलदेव की। इस प्रकार से महाराज नामकरण संस्कार होता है। महाराज एक बार की घटना है, भगवान जम्हाई लेते हैं और जब भगवान जम्हाई लेते हैं तो मैया बड़े गौर से देख रही थी। तो मैया
कन्हैया के मुख में देखती हैं और महाराज हम रोदसी ज्योतिर्निकमास सूर्येन्दु श्वासनामुदीश्च। महाराज 14 भुवन वायु इत्यादि तारे चंद्रमा सूर्य इत्यादि सब का दर्शन मैया मुख के अंदर करती हूँ। मैया आश्चर्यचकित हो जाती है, ये क्या है, मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ या कोई हकीकत है या कोई जादू है। और महाराज भगवान फिर उनको मानो ये दिखाना चाहती है कि मैया तेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, तूने इस सारे ब्रह्मांड के नायक को अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया है। और महाराज कन्हैया फिर बाद में मैया को विस्मृत कर देते हैं और उनकी स्मृति पुनः जिस प्रकार से वो पहले थी वैसे ही कर देते हैं।